तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर 1 यानी हमारे आसपास के पदार्थ। हम आपको हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। कुछ टॉपिक आपका बच गया था, जैसे कि ताप परिवर्तन का प्रभाव और फिर से दाब परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। एकदम आप लोग एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। देखिए, ताप परिवर्तन का प्रभाव का मतलब होता है कि अगर हम टेम्परेचर, देखिए, तापमान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, उसी को हम बोलते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव। जैसे मान के चलिए यहाँ बर्फ है, क्या है, बर्फ। जैसे मान के चलिए पानी, पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यानी टेम्परेचर घटाने पे जो जल होता है, पानी होता है, बर्फ बन जाता है। जम करके क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। क्योंकि द्रव से पहले द्रव अवस्था में था पानी, और जब ठंडा कर दिए, उसको टेम्परेचर घटा करके ठंडा कर दिए, तो आपका बर्फ बन गया, ठोस बन गया, ठीक है। उसी बर्फ को जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अलग होता है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम हो, यानी अलग होता है, यानी कम होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो जब हम बर्फ को बाहर निकालते हैं तो गर्म होकर के पिघलने लगता है, यानी ठोस से फिर द्रव बनने लगता है। बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जल क्या होता है, खोलते खोलते वाष्प में बदलने लगता है। और जब टेम्परेचर को घटाते हैं तो जल आपका क्या बन जाता है, पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है जम करके, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव बोलते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, आपका बर्फ है, क्या है, बर्फ है। जब बर्फ को जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बाहर के वातावरण का यानी मतलब टेम्परेचर अलग होता है। यानी जब हम गर्म करते हैं तो आपका जल बन जाता है, क्या बन जाता है, बर्फ पिघल करके पानी ही बनता है बाबू। आपको पता होगा, ठीक है। जैसे आप कई लोग गांव में जो नहीं आता है, पोई पोई बजाता है, आदमी बर्फ खाता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो पूरा पिघल के पानी बन जाता है, ठीक ना। ठोस में रहता है, ऐसे डंडी रहता है, इसे लगा कर आदमी ऐसे चुभता रहता है उसको, ठीक ना। अगर छोड़ देंगे तो क्या होता है, पानी में बदल जाता है पिघल करके, ठीक है। तो जो बर्फ होता है आपका ठोस से यानी गर्म होता है, तो गर्म हो करके किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। जब जल को हम पानी को गर्म करते हैं तो खोलते खोलते वाष्प में यानी भाप में बदल जाता है। पानी क्या है, आपका द्रव अवस्था है। जब उसको हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वही पानी गर्म होकर के खोलते खोलते वाष्प में यानी भाप में बदल करके गैस में बदल जाता है और धीरे धीरे उड़ जाता है, ठीक है। क्यों, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाए हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जल क्या होता है, आपका वाष्प में यानी गैस में बदल जाता है। इसी वाष्प को अगर फिर से हम ठंडा करते हैं, इसी वाष्प को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो यही वाष्प आपका फिर से जल बन जाता है। फिर से इसी जल को अगर हम ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख करके अगर हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो यही जल आपका बर्फ बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो इसी को बोलते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव। यानी टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पर और घटाने पर पदार्थ की अवस्था में क्या बदलाव होता है, क्या परिवर्तन होती है, उसी को बोलते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम समझेंगे यहाँ पे दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव का मतलब होता है, अगर यानी हम प्रेशर से अगर हम गैस को दबाते हैं, अगर जो गैस के कण होते हैं एकदम मतलब पास पास आ करके द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द्रव में। जैसे मान के चलिए इसमें 3 स्टेप हम आपको सिलेंडर यानी पिस्टन बनाए हुए हैं, आपको केवल समझाने के लिए, ठीक है। देखिए, इसको हम बोलते हैं पिस्टन। ये आपका क्या है, पिस्टन है, क्या है, पिस्टन है। और इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। और इसी सिलेंडर के अंदर आपका जो ये क्या है, गैस का कण है, क्या है, गैस का कण है। जब हम पिस्टन से जब गैस के कण को ऐसे दबाते हैं तो गैस का कण क्या होता है, एकदम पास पास आते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम हल्का से दबाए हैं तो गैस का कण थोड़ा थोड़ा पास में है, ठीक है। दूसरा इमेज में आप देखेंगे, यहाँ पे जब पिस्टन को और थोड़ा और ज़्यादा दबाए हैं तो गैस का कण एकदम पास पास आ गया है, यानी थोड़ा क्या है, यानी और पास पास आ गया है, ठीक है। ये क्या आपका गैस का कण है। जितना ही पिस्टन को हम नीचे दबाएंगे, जितना ही पिस्टन को नीचे दबाएंगे, गैस के कण उतना ही पास पास होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका क्या है, ये क्या है, आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन को हम क्या कहें, एकदम हुमचाक जब दबा देते हैं तो जो गैस के कण होते हैं एकदम नजदीक आ जाता है, एकदम चपा जाता है, एकदम दबा आ जाता है उसी में, ठीक ना। तो यही जो गैस के कण होते हैं, जब पिस्टन को एकदम हुमचाक दबा देते हैं तो जो गैस के कण होते हैं पास पास आ करके एकदम नजदीक चपा करके द्रवित गैस के कण में यानी द्रवित अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, द्रवित अवस्था में बदल जाते हैं।
इससे ये साबित होता है कि गैस के कण को दबाया जा सकता है, यानी गैस को दबाया जा सकता है। इसलिए जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जो गैस के कण होते हैं ना, इतना ना आदमी ठूस ठूस के भर देता है, एकदम गैस का कण एकदम चपा जाता है। इसलिए इतना मतलब आदमी प्रेशर से भर देता है ना कि जो गैस के कण होते हैं एकदम पास पास आ जाते हैं, पास पास आ करके क्या होते हैं, आपस में मिल करके द्रव में बदल जाते हैं। इसलिए आदमी जब गैस का टंकी चेक करना रहता है तो ऐसे हिला हिला के चेक करता है तो छलर छलर ऐसे बजता है, यानी सुनाई देता है। इसका मतलब क्या है कि गैस का जो कण है एकदम चपा गया है, अंदर क्या है, चपा करके किस में बदल गया है, द्रव में बदल गया है। किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। ठीक है, तो दाब परिवर्तन का प्रभाव का मतलब होता है कि गैस के कण को दबाया जा सकता है, दबा करके हम उसको द्रव में बदल सकते हैं, यानी गैस से किस में बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी प्रेशर से जब हम कोई गैस के कण को दबाते हैं, गैस दबाते हैं, तो उसका अवस्था में क्या बदलाव होती है, क्या परिवर्तन होता है, उसी को बोलते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। जैसे क्या है, आपका गैस है, गैस के कण को हम दबाते गए दबाते गए दबाते गए, एक समय ऐसा आया कि गैस के कण को हम इतना ना दबा दिए कि गैस का कण द्रव में बदल गया। किस में बदल गया, द्रव अवस्था में बदल गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया दोनों, ताप परिवर्तन का प्रभाव और फिर से दाब परिवर्तन का प्रभाव, दोनों समझ में आ गया ना। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आप लोग तो बहुत होशियार आदमी है, ठीक ना, जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला जो टॉपिक है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाती है तो हमको अपलोड करने में दिक्कत होती है, हमारे यहाँ नेट का थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।